मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, जहां इससे जुड़े 2 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आज स्पेशल सेल ने कुल मिलाकर 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से आफताब और सूफियान नाम के आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। तो अब तक कुल मिलाकर 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के पास से आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। दिल्ली स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई है, जहां दिल्ली, मुंबई और झारखंड में छापेमारी जारी है। अब यहां पे लगातार पूछताछ के बाद में पुलिस की स्पेशल सेल और टीम्स जगह जगह छापेमारी कर रही हैं, गिरफ्तारियां कर रही हैं। इसके पहले भी पुलिस की तरफ से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 2 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल सेल की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। यहां पे जो 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं वो दिल्ली से किए गए हैं। दिल्ली के आफताब और सूफियान नाम के इन आतंकियों से, संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, त्योहारी सीजन आने वाला है, कोई बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। सीधा रुख करते दीपक बिष्ट लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आने वाले समय में त्योहारी सीजन है, सीरियल ब्लास्ट की क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या और सामने अभी तक आ पाया दीपक? देखिए, बड़ी कामयाबी होगी ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, क्योंकि 1 साल पहले इस तरह के संदिग्धों को पकड़ा था, लेकिन अब ये 5 गिरफ्तारियां काफ़ी कुछ कहेंगी, क्योंकि इनके पास से जिस तरह से सिलसिलेवार बम धमाके करवाने का सामान, मटेरियल बरामद हुआ, क्योंकि बम बनाने का सामान बरामद हुआ है, तो एक बड़ी साजिश का यहाँ पर खुलासा किया है स्पेशल सेल ने। 2 लोग, आफताब और सूफियान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं, जबकि दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया। और जो 2 और गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो मध्य प्रदेश और अहमदाबाद की तरफ से हुई है। तो कुल मिला के 5 गिरफ्तारियाँ हैं, कुछ डिटेंशन है, कुछ लोगों से हिरासत में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इन लोगों के पास से जिस तरह से सामान मिले हैं बम बनाने के, तो एक बड़ी साजिश यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि आईएसआईएस मॉड्यूल है या अलकायदा मॉड्यूल मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ देर बाद खुलासा होगा। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से कई सारे हथियार और उस तरह से जो इक्विपमेंट्स और कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जिसके जरिए बम बनाया जा सकता था। और एक बड़ी साजिश, क्योंकि आने वाले कुछ महीने त्यौहार के हैं, त्योहारों का सीजन है, और इससे पहले ये गिरफ्तारी काफ़ी बड़ी मानी जा रही है। और स्पेशल सेल का कहना है कि 5 की गिरफ्तारी के अलावा कुछ लोग डिटेंशन है, और ये किस मॉड्यूल के लिए काम कर रहे थे ये तो साफ तय है कि भारत के खिलाफ आपराधिक साजिश के अलावा जो सिलसिलेवार बम धमाके करने की प्लानिंग थी, उसको लेकर यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है। और जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि दानिश, जिसे रांची से गिरफ्तार किया गया था रांची की एटीएस के साथ मिलकर, उसके बाद गिरफ्तारी आफताब की हुई है दिल्ली में, आज गिरफ्तारी सूफियान की हुई है। ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं, आफताब और सूफियान। मुंबई में भी इनके अड्डे से जो है काफ़ी कुछ मिला है। तो इसका मतलब साफ है कि मुंबई के अलावा रांची और उसके अलावा यूपी और दिल्ली, कई ऐसे जो स्टेट्स हैं जहां पर ये एक बड़ी साजिश को प्लान कर रहे थे, और जल्दी ही उसको अमलीजामा पहनाया जा रहा था। और इसके लिए ये बड़ी मात्रा में जो बॉम्ब बनाने का सामान इनके पास से मिला है, उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं बड़ी धमाके करने की साजिश थी। कोई जानकारी इनके पास से अभी तक, शुरुआती जानकारी कोई मिल पाई? कौन कौन से शहर इनके टारगेट पे थे, क्या करने वाले थे? त्योहार से पहले कोई बड़ी साजिश थी या बाद में, या त्योहार के दौरान? देखिए, इस वक्त जो त्यौहार का सीज़न है, क्योंकि अगले 20 दिनों में रामलीलाएं शुरू हो जाएंगी, भीड़ भरे बाजार जो हैं वो वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। और इनकी प्लानिंग हमेशा से इसी तरह की रही है, क्योंकि आतंकी घटनाओं को उसी जगह अंजाम देते हैं जहाँ पर भीड़ होती है। और इसलिए ये प्लानिंग कर रहे थे। मेट्रो सिटीज़ इनके निशाने पर थी, दिल्ली थी, और उसके अलावा रांची था। बिहार में चुनाव है, बिहार चुनाव से भी इनका लिंक कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। उसके अलावा अहमदाबाद है, मध्य प्रदेश है। तो इन इलाकों में, इन राज्यों में इन लोगों ने जो टारगेट किया है वो अभी कुछ देर बाद बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इससे पहले 1 साल पहले हमने देखा था अलकायदा से जुड़े संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे, जिनकी ट्रेनिंग हरियाणा में चली थी। उसके बाद लगातार पुलिस की टीमें और स्पेशल सेल एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही थी कि इस वक्त कई सारे ऐसे इनपुट्स थे जो देश विरोधी गतिविधियां को अंजाम देने के लिए थे, और इसीलिए इनकी ट्रेसिंग चल रही थी। और अब जिस तरह से गिरफ्तारियां अलग अलग इलाकों से हुई है, क्योंकि दिल्ली से 2 लोग दिल्ली में किसके पास ठहरे थे, दिल्ली में किसने उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, आफताब और सूफियान को, क्या दिल्ली में भी एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि साफ तौर पर इनके दिल्ली में होने के सबूत मिल रहे हैं। तो इसका मतलब दिल्ली में भी एक बड़ी साजिश करने की फिराक में थे। और जिस तरह से सिलसिलेवार बम धमाके देश के अलग अलग राज्यों में ये प्लान कर रहे थे, उससे एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। अभी कई लोगों की अरेस्टिंग और हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार छापेमारी कर रही है। और आज कुछ देर बाद इन्हें दिल्ली में मीडिया के सामने पेश किया जाएगा, और उस वक्त कुछ ऐसे स्टेटमेंट मीडिया को स्पेशल सेल दे सकती है, जिससे कई सारी चीज़ें और सामने आएंगी। दीपक, बेशक जरूरी है अब इनसे पूछताछ में, और कई खुलासे, कई चेहरे, कई और नाम भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक।